नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश एक भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। आसमान से बरस रही मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों की रग-रग में डर और तबाही घोल दी है। पहाड़ी नदियां उफान पर हैं, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, सड़कें टूट चुकी हैं और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। यह सिर्फ एक मौसम की खबर नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, जज्बे और संघर्ष की कहानी है, जिसमें सेना, प्रशासन और आम लोग सब एक साथ मिलकर हालात से लड़ रहे हैं। बारिश से तबाही का सिलसिला पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने हिमाचल के पहाड़ों को मानो हिला दिया है। शिमला, किन्नौर, कोटखाई और जुब्बल जैसे इलाके भारी प्रभावित हैं। तेज बारिश के चलते मिट्टी ढीली हो चुकी है, जिससे पहाड़ी ढलानों पर भूस्खलन बार बार हो रहा है। कई जगहों पर तो मलबा सीधे सड़कों और घरों में घुस आया है। शिमला में IGMC अस्पताल के पास अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक गया, जिससे वहां खड़ी 2 गाड़ियां मलबे में दब गईं। शुक्र है कि उस वक्त गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था, वरना हालात और भी भयावह हो सकते थे। स्कूल कॉलेज बंद। सुरक्षा को प्राथमिकता हालात की गंभीरता को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA शिमला ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को तुरंत बंद करने का आदेश जारी कर दिया। विशेषकर जुब्बल उपमंडल में, जहां बुधवार रात से ही बारिश और भूस्खलन के कारण सड़कें पूरी तरह से बंद हैं, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल कॉलेज न खोलने का फैसला लिया गया। लुंगपा नाला में बादल फटने से मचा हाहाकार। बुधवार शाम को किन्नौर जिले के हौजिस लुंगपा नाला में बादल फटने की घटना हुई। यह इलाका गंगथांग ब्रालम की ओर CPWD के तहत एक सक्रिय सड़क निर्माण स्थल था। ऊंचाई वाले इलाकों में बादल फटने के कारण अचानक बाढ़ आ गई और देखते ही देखते पानी और मलबा नीचे की ओर बहने लगा। इस बाढ़ ने सतलुज नदी पर बने पुल को अपनी चपेट में ले लिया। पुल का एक हिस्सा बह गया और एक व्यक्ति घायल हो गया। घायलों में से एक को तुरंत रिकांगपिओ के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। सेना की त्वरित कार्रवाई। हाईटेक रेस्क्यू ऑपरेशन। घटना की सूचना मिलते ही भारतीय सेना हरकत में आ गई। किन्नौर के पुलिस अधीक्षक से तुरंत मदद का अनुरोध मिलने पर सेना ने अपनी HADR, मानवीय सहायता और आपदा राहत टुकड़ी को मौके पर भेजा। यह कोई साधारण रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था। अंधेरा, तेज बारिश, बाढ़ का उफान और अस्थिर जमीन, ये सभी चुनौतियां एक साथ मौजूद थीं, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने हार नहीं मानी। रेस्क्यू में लॉजिस्टिक्स ड्रोन, हाई एल्टीट्यूड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए बाढ़ के पानी में फंसे लोगों तक खाने पीने की चीजें, नारियल पानी और दवाएं पहुंचाई गईं। यह तकनीक पहाड़ों में राहत कार्य के लिए एक नई क्रांति साबित हो रही है, क्योंकि कई बार हालात ऐसे होते हैं कि मानव दल वहां पैदल या वाहन से नहीं पहुंच पाते। 4 नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। सेना की HADR टीम ने नदी के दूसरे किनारे पर फंसे 4 नागरिकों को सुरक्षित निकालकर ऊंचे और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। इसी दौरान घायल व्यक्ति को भी बाहर निकाला गया और उसे तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा गया। कोटखाई में मलबे में दबी गाड़ियां। कोटखाई के नौटी खड्ड में बादल फटने के बाद वहां के खलटू नाला पेट्रोल पंप के पास खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। इस घटना में गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन सौभाग्य से किसी के जान गंवाने की खबर नहीं है। ITBP कैंप जलमग्न। इस आपदा का असर सिर्फ स्थानीय लोगों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि राहत कार्यों में जुटी एजेंसियों पर भी पड़ा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के लिए सड़क निर्माण कर रही एक निजी कंपनी का पूरा कैंप बाढ़ के पानी में डूब गया। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि कर्मचारियों को बिना सामान समेटे ही वहां से भागना पड़ा। मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने भूस्खलन, सड़क अवरोध और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मानवीय कहानियां। डर और उम्मीद के बीच, इन आपदाओं के बीच कई ऐसी कहानियां भी सामने आ रही हैं जो इंसानियत और साहस की मिसाल हैं। एक गांव में बुजुर्ग महिला अपने घर में फंसी हुई थी। बारिश के कारण रास्ता टूट चुका था, लेकिन सेना के जवानों ने रस्सियों और अस्थायी पुल का इस्तेमाल करके उसे सुरक्षित बाहर निकाला। एक और घटना में एक परिवार के 3 सदस्य अपने मकान की छत पर फंसे थे। बाढ़ का पानी चारों तरफ से घर को घेर चुका था। ड्रोन की मदद से पहले उन्हें भोजन पहुंचाया गया, फिर बोट और रस्सी से खींचकर बाहर निकाला गया। स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवकों की भूमिका। सेना और ITBP के साथ साथ स्थानीय प्रशासन और गांव के स्वयंसेवक भी दिन रात राहत कार्य में लगे हैं। कई लोग अपनी निजी गाड़ियां और ट्रैक्टर लेकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। आर्थिक नुकसान का अनुमान। हालांकि सही आंकड़ा अभी आना बाकी है, लेकिन शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस बारिश और बाढ़ ने करोड़ों रुपए का नुकसान किया है। सड़कें, पुल, वाहन, पेट्रोल पंप, घर सब किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं। अभी हालात कैसे हैं?
फिलहाल हिमाचल में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ इलाकों में पानी का बहाव कम हुआ है, लेकिन लगातार बारिश से खतरा अभी भी बरकरार है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मौसम की खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हमें प्रकृति के संकेतों को समझना होगा। पहाड़ों में निर्माण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन, ये सभी मिलकर ऐसे हालात को और गंभीर बना रहे हैं। मीडिया टीवी हिंदी न्यूज़ आपको इस आपदा से जुड़े हर अपडेट देता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।